थम्स अप माटी के लाल सुपरस्टार में अगर भेजने वाली अगर कोई है तो वो हमारी अनीता सिंह नैना जी हैं। ऐसा लग रहा था कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, चाहे मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। गगना गरजी गईले बदरा बरसी हो गईले किया हो रामा। घर जाएंगे अपना प्रोग्राम करेंगे तो 2 पैसा मिलेगा भी, तो मेरी जीविका भी चलेगी। की राउर मिट्टी मिट्टी बोलिया में लाज लागता तनी, अरे तनी कितनी दिया बाबू दी हमारा लाज लागता तनी। मजदूरी किया हूँ, भट्टे पे काम किया हूँ सर। अच्छा जी। आप फाइनल तक पहुंच गए हैं, एक राउंड और बाकी है और हमारी शुभकामना है और पूरे जनपद गाजीपुर की शुभकामना इनके साथ है कि ये उसमें जो है फाइनल राउंड भी जीत कर इस गाजीपुर का और अपने परिवार और अपने समाज और अपना खुद का नाम रोशन जरूर करें। थम्स अप माटी के लाल सुपरस्टार में जनपद गाजीपुर के एक प्रतिभागी हैं जो टॉप 10 में इनका नाम आया है। हमारे साथ हैं, हम तमाम बातें इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितना जो है संघर्ष रहा, क्योंकि एक छोटे से गांव से निकल कर ये आते हैं और इंटरटेनमेंट के सबसे बड़े मंच तक ये पहुंचते हैं और उसमें भी ये टॉप 10 में अपनी जगह बना लेते हैं। हमें पता चलता है तो हम भी पहुंचते हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत इनकी रही, जो आज जो है इंटरटेनमेंट के सबसे बड़े मंच पर ये खड़े हुए और खड़े ही नहीं हुए बल्कि टॉप 10 में इनका नाम भी आया है। आगे हो सकता है कि फाइनल राउंड हो और फाइनल राउंड में ये जीत कर भी आए, ये तो आप लोग शुभकामनाएं दीजिएगा इनको। लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर प्रणाम हो। सबसे पहले हम ये शॉल ऑफ हिंदी समाचार को हम सादर प्रणाम करते हुए आशीर्वाद का कामना चाहते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें एक ठो। हम राकेश कुमार राजू, लोग प्यार से राजू मस्ताना कहते हैं, ग्राम पोस्ट बेमुआ, जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। और इस समय जाकर मुझे प्लेटफॉर्म मिला है और अपना इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, अपना प्रोग्राम दिखाने के लिए। और कैसे पहुँचे वहाँ तक? पहले ये ऑडिशन हुआ था बनारस में। अच्छा। तो एक हमारे संगीतकार है म्यूजिक गुलाम अली जी, म्यूजिक डायरेक्टर हैं गुलाम अली साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राजू ऐसी ऐसी बात है, आप ऑडिशन दे दो। तो हमने मना कर दिया उन्हें। तो एक मेरी दीदी हैं गाजीपुर की, अनीता सिंह नैना एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहा कि भैया दे दो, क्या दिक्कत है, ये आप लाइक शो है, आप दे सकते हैं। हमने बोला कि दीदी उम्र की बांड तो होगा, अपनी उम्र भी तो 38-40 वर्ष हो गया है। तो बोले कि कोई उम्र बांड नहीं है, नो बांड आप चलिए। उन्होंने भी मना मैं कर दिया, लेकिन मुझे परेशान करे कि नहीं चलो भैया चलते हैं। उन्होंने मुझे लेकर ज़बरदस्ती गई। अपने घर वालों को मैं किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे रहूँ, किसी को कुछ नहीं बताया। लेकर गई वहाँ। जिस दिन मेरा ऑडिशन था उस दिन 11 बजे मैं घर से निकला वाराणसी के लिए, 4 व्हीलर रिजर्व करके। वहाँ हम गए, वहाँ 2:30-3 बजे पहुँचे अपने सेटअप पे जहाँ ऑडिशन हो रहा था। वहाँ का रूम भैया देख करके हमें लग रहा है कि ऑडिशन की टाइम भोर हो गया था, 3 बज गए थे हम लोग। अच्छा जी। अच्छा, उस ऑडिशन में कौन सा आपने गाना गाया जो लोगों को, जो वहाँ के जज थे वो उनको पसंद आया, और जज कौन थे वहाँ? जज हमारे माननीय हमारे संगीतकार एवं गायक नायक विजय चौहान जी थे। अच्छा। जजिंग कर रहे थे मेरे। और शिल्पी राज जी, इसमें दुनिया की विख्यात गायिका, चर्चित गायिका, मशहूर गायिका शिल्पी राज जी, आदरणीय मनोहर भैया जी और अलका सिंह पहाड़िया जी। अच्छा। वहाँ 4 लोग जजिंग कर रहे थे ऑडिशन में। अच्छा। और उस ऑडिशन में हम गीत गाए थे जत्तसार। अच्छा। जो हमारी बहुत पुरानी विधा है। हमारी माताएं बहनें जब घर में जहाँ तहाँ चलता था तो वो लोग घर में अपने आटा वाटा पीसती थी गेहूँ की, तो उस गीत को गाती थी। अच्छा। तो मैं जत्तसार गीत गाया और मुझे से लोग सेलेक्ट कर लिए। बाद में बोले कि कोई और गीत सुना दीजिए, तो मैंने फिर पीड़िया गीत सुनाया। फिर इसके बाद बोले कि रोमांटिक सुना दीजिए, तो मैंने रोमांटिक बुझाया। बट पहले ही गीत मैं सेलेक्ट हो गया था जत्तसार में ही। अच्छा जी। तो थोड़ा सा गुनगुना दें। गाए थे हम कोई
शेर भर गेहुआ जो सासु मोरा दिहले, जो सासु मोरा दिहले, पीसत पीसत मोरा बहियार पिरइले। सासु बोलिया बोलुए ननदी रे बोलिया बोलुए, सासु बोलिया बोलुए ननदी रे बोलिया बोलुए, ननदी रे बोलिया बोलुए, कहवा जो छोड़ के परइले रे दैबा। ये जत्सार मैंने गीत गाया था वहाँ पे। अच्छा जी, तो लोगों को पसंद है? बहुत पसंद आया। पहले ही लोग मुझे सेलेक्ट बोल दिए कि राजू जी आप घर जा सकते हैं, आप सेलेक्ट हो गए हैं। अच्छा। आपको यहाँ रुकने की कोई दिक्कत नहीं है, अगर और कुछ आता हो तो बताइए, कुछ गाना चाहते हैं तो मैं बोले बिल्कुल भैया पूछिए क्या सुना, तो अपने मर्जी से बता दीजिए। तो मैं बोला कि सर पीड़िया गीत गा देते हैं, तो फिर मैंने पीड़िया गीत सुनाया। अच्छा। कि सुतल मोरहनी मोरा रसोईया किया के प्रभु ना, सुतल मोरहनी मोरा रसोईया किया के प्रभु ना, हमके बेनिया डोलावस किया के प्रभु ना, हमके बेनिया डोलावस किया के प्रभु ना। जब ये पीड़िया गीत गाया, हमारी अक्सर हमारी माताएं बहनें हमेशा गाँव घर में लगाती रहती हैं और इसी गीत को गाती हैं। जब ये गीत गाया तो फिर और मुझे शाबाशी तालियां मिला कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। आइए विजय चौहान बोले कि अब मुझे जाकर माटी का लाल मिला है, जो मुझे प्रतिभाओं की खोज हो रही है, तो अब मुझे माटी का लाल मिला है, आप सेलेक्ट हैं, आप घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आप डायरेक्ट मेगा ऑडिशन आइएगा। परिवार में आपकी परिस्थिति ऐसी रही कि आपको गाने के लिए मिल जाता था, क्योंकि गाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एल्बम बनवाने के लिए, वीडियो शूट करवाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हो जाती थी आपसे? जी हमसे नहीं होता था। मैं ये घूम घूम कर अपना प्रोग्राम करता था, स्टेज शो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी दिल्ली कभी मुंबई कभी पटना कभी गोरखपुर कभी लखनऊ, तो इससे मेरा जीविका चलता था। अच्छा। बट मैं अपना सोचूं कि बढ़िया से एल्बम करा लूँ, तो ये मुझे नहीं हो रहा था हमसे। तो ये अनीता सिंह नैना जी मिली, गाजीपुर की रहने वाली, बहुत सुंदर सी आर्टिस्ट है। तो उन्हें बोले भैया आप बहुत अच्छे गाते हो। पहले तो मुझे देख कर जलती थी वो, कभी कभी वैसे बोलती थी ये काली कुट्टा कहाँ से आ गया काला, ये हाँ पता नहीं गाता कि नहीं गाता, ऐसे तमाम तरह की बात करती थी। लेकिन पता नहीं उनके फिर दिल में क्या हुआ, जब मेरी प्रोग्राम देखी हो तब उन्हें दिल में दंसा कि यार लड़का तो बहुत बढ़िया गा रहा है। उन्हें टोटल मैनेजमेंट करना, मेरे कपड़े लत्ता से लेकर के मेरी गायकी का भी पूरा, चाहे ऑडियो या वीडियो, टोटल वही करती थी। अच्छा। टोटल खर्च वही उठाती, आज भी मेरी वही खर्च उठाती हैं। और मुझे इस हम सब माटी के लाल सुपरस्टार में अगर भेजने वाली अगर कोई है तो हमारी अनीता सिंह नैना जी हैं। अच्छा जी, वो मुझे वहाँ भेजी, सारा श्रेय उनको देते हैं? सारा श्रेय देते हैं। और संगीतकार है हमारे गुलाम अली जी, और RK स्टूडियो जमानिया हमारे बढ़िया रमेश सिंह जी हैं। ये तीनों लोगों का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा मुझे इस ऑडिशन में जाने के लिए। अच्छा। इस चैनल पर जाने के लिए। अगर वो जीतते हैं तो क्या मतलब उसमें इनाम वगैरह क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ? तो इनाम कुछ ऐसा शो तो नहीं हुआ है, बट होगा जरूर कुछ, ये मुझे अनुभव है। शो अभी कुछ नहीं किए लोग कि हाँ ये प्राइज इतना है चाहिए हो, ऐसा कोई बात नहीं भी। दो बार रेड जोन पे भी गए थे, रेड जोन लग गया था मेरे को, लाल कुर्सी मिल गई थी। ऐसा लग रहा था कि हम अब सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, चाहे मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। मुझे लाल कुर्सी मिल गई, फिर मुझे 2 बार 2 बच्चों से कंपटीशन करना पड़ा, सिंगल। फिर मैंने 2 बच्चों से किया तो उसमें गाए थे शिवरनियम गीत कि गगना गराजी गईले बदरा बरसी हो गईले, किया हो रामा परेला फुहेरवा चादर भींगेला राम, किया हो रामा परेला फुहेरवा चादर भींगेला राम। इस गीत गा कर मैंने उस लड़के को बाहर किया।
अच्छा। और मेरी सेलेक्ट वहाँ पे हुई। दूसरी बार मैंने रेड जोन में होने के बाद मैं अपना परमानेंट भी किया, बट मैं छट गया, एडमिट हो गए थे, वहाँ से बाहर निकल गए। अब ये हुआ कि नहीं राजू जी आपको मन छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं छोड़कर चला आया। रात भर किसी तरह मन में तो उदासी छा गई कि मेरी पूरी संघर्ष की नई प्लेटफॉर्म मिल पाया। बहुत नर्वस हुए थे हम। फिर सुबह हुआ तो जब हम अपने रूम से निकले होटल से, तो रितेश पांडे जी मिले। वही हमारे एंकर हैं इस पूरे शो के, हमारे माटी के लाल सुपरस्टार के रितेश पांडे जी और रक्षा गुप्ता जी हैं एंकर। तो बोले राजू जी जा रहे हैं क्या करेंगे? सर क्या करेंगे यहाँ रह करके? जब छट गए तो फिर जाना मुश्किल है भाई, यहाँ रहना मुश्किल है। यहाँ खाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। घर जाएंगे अपना प्रोग्राम करेंगे तो 2 पैसा मिलेगा भी, तो मेरी जीविका भी चलेगी। तो पंकज तिवारी जी थे, बोले कि ठीक है जाइएगा। जैसे मैं वहाँ से 1.5 किलोमीटर मेन हाईवे रोड है होटल से, विश्वनाथ फार्म पटना से, तो जब रोड पर हम गए तो मुझे कॉल आया कि राजू जी आप कहाँ हैं? हमको नहीं सर मैं जा रहा हूँ घर। तो आइए जाइएगा मत घर। हम कहे सर क्या करने आए, हम नहीं रह पाएंगे। तो नहीं जाइएगा मत। तो मैंने एक बहाना भी किया, सर मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, मैं नहीं रुक पाऊँगा। अगर आपकी मुझे ज़रूरत होगी अगर मेरी तो कॉल कीजिएगा, मैं चला आऊँगा। तो बोले कहाँ रहते हो? हमको सर रहता हूँ दिलदार नगर में। तो यहीं के हमारे हैं जो राजपुर का पंकज तिवारी जी। तो कहाँ का रहने वाले? तो मेरा अपना डिटेल है क्या, मैं बेमुआ का रहने वाला हूँ। सर नक्सोबल बम जी सर। तो ठीक है लेकिन जाइएगा मत। मुझे बहुत ज़बरदस्ती की वो पंकज तिवारी जी। तो मैंने फिर लौट कर गया फार्म हाउस, दिन भर अपना ठहरा। तो मुझे वाइल्ड कार्ड मिला मेरे को। अच्छा, वाइल्ड कार्ड जी, सेलेक्ट होने के लिए। फिर तो उसमें 2 बच्चों से फिर मुझे कंपटीशन लड़ना पड़ा वाइल्ड कार्ड में। अच्छा, वाइल्ड कार्ड में फिर मैं सेलेक्ट हुआ, प्रथम आया नंबर 1 पे। अच्छा, तो मुझे फाइनल राउंड तक खेलने को मिला वहाँ पे। अच्छा, बेहद मुझे खुशी हुआ उस दिन सर। अच्छा। जी, मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री से आप जो है फिर से सेलेक्ट हो गए और अब जो है फाइनल तक पहुँचे सर। और मैं बहुत गुजारिश करूँगा अपने थम्सअप माटी के लाल एपिसोड के जो पसंद चैनल पे आ रहा है कि मुझे ऐसे व्यक्ति को फिर से दोबारा मुझे चॉइस किए। जी, कुछ और सुना दें हमारे दर्शकों को चलते चलते। बहुत सारा है सर रोमांटिक गीत का कि कितनी दिया बाबू तानी हमरा लाज लगता की राउर मिट्टी मिट्टी बोलिया में लाज लगता तनी अरे तानी कितनी दिया बाबू दी हमरा लाज लगता तनी दिया बाबू दी हमरा लाज लगता। ये गीत रोमांटिक में गाया था वहाँ पे। ये अभी जो गाए हैं अभी ये जबरदस्त आपने गाया है। अब लग रहा है कि नहीं किसी कलाकार का हम जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। गाया था वहाँ पे सर। अब थोड़ा थके हैं, थोड़ा सा कुछ और थोड़ा गा दीजिए क्योंकि थके तो है, हम जानते हैं कि बहुत मेहनत करके आए हैं और पूरी रात जगे हैं सर। सोने को नहीं मिला था ढंग से अपनी तैयारी की वजह से। ये होता था कि किसी तरह मैं इस प्लेटफॉर्म को छू लूँ पा लूँ, ये मेरी ख्वाहिश ज़्यादा थी। इसलिए बहुत सारा गीत गाया था कि अरे बेनिया डोला दाना हमके, अरे बेनिया डोलाई द बेनिया डोलाई द हमके, बेनिया डोलाई द आइल गरमिया के दिन ए पिया, बेनिया डोलाई द आइल गरमिया के दिन ए पिया, बेनिया डोलाई द। वाह, क्या गीत गाए सर। अच्छा जी। जब गांव में गाते थे तो लोग कहते थे कि अरे अब गा रहे हो कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे। पहले मैंने देख शुरुआत किया था 2004 में और ये पूरी श्रेय मेरे चाचा जी हैं, मेरे गुरु आदरणीय लालचंद प्रसाद राम जी।
जो इस लाइन में मुझे जगह दिखाने वाले मेरे चाचा स्वयं हैं, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। उनके माध्यम से जो कुछ मुझे जानकारी मिला ये उनकी देन है। मैं सादर प्रणाम करना चाहूँगा अपने गुरुदेव को, चरणों में बार बार प्रणाम करूँगा। ये उनकी देन है, ये मुझे प्लेटफार्म मिला, उनके वजह से मैं हूँ आज। 2004 में मैंने बैंड पार्टी में गाना शुरू किया और हमें लग रहा कि 7-8 साल लगातार बैंड पार्टी में गाया। तो जैसे बैंड पार्टी में गाते हैं, बैंड पार्टी में इतना ही प्यार मुझे मिलता था सर कि यार बहुत अच्छे आप गा रहे हो। अच्छा, मतलब जैसे गांव में जब कोई सिंगर रहता है और गरीब घर से कोई आता है तो बड़ा मेहनत करना पड़ता है, जैसे मजदूरी तक लोगों को करना पड़ता जी, है। मजदूरी किया हूँ मैं, भट्टे पे काम किया हूँ सर। अच्छा जी, भट्टे पे काम किया हूँ, फिर वहाँ नहीं मिला तो फिर बाहर चला गया हूँ। 3-4 वर्ष मैं दिल्ली गया, वहाँ प्राइवेट जॉब करते थे। अच्छा, वहाँ से फिर घर आकर प्रोग्राम करते थे, फिर भग कर जाते थे, ऐसा काम करता था मैं। अच्छा जी, मतलब मजदूरी कर करके गायकी करना कितना कठिन होता है, जो लोग गायकी क्षेत्र में होंगे वो बखूबी जानते होंगे। और राजू मस्ताना ने कितना मेहनत किया है वो खुद बता रहे हैं, और लोग भी जानते होंगे कितना संघर्ष रहा है। कह रहे हैं भट्टे पर काम किए हुए हैं, ईंट पाथे हुए हैं, और उसके बाद फिर भी एक जिद थी और मन में एक हौसला था कि हमें आगे बढ़ना है इस गायकी क्षेत्र में। जब उम्मीदें टूटने लगी तो इंटरटेनमेंट के सबसे बड़े मंच पर, टीवी पर इनको बुलाया गया, पसंद चैनल पर। और पसंद चैनल पर जब ये आते हैं तो भोजपुरी माटी के लाल सुपरस्टार में इनको बुलाया जाता है और वहाँ पे ऑडिशन देते हैं। इसके बाद इनको लगता है कि नहीं, वाकई में जब सेलेक्ट होता है तो इनको लगने लगता है कि वाकई में कुछ मैं कर गुजरूंगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बीच में इनको निकाल भी दिया जाता है, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री से फिर एंट्री होती है और ये फाइनल तक पहुंचते हैं। अब फाइनल तक पहुंच गए हैं, एक राउंड और बाकी है, और हमारी शुभकामना है और पूरे जनपद गाजीपुर की शुभकामना इनके साथ है कि ये उसमें जो है फाइनल राउंड भी जीत कर इस गाजीपुर का और अपने परिवार और अपने समाज और अपना खुद का नाम रोशन जरूर करें। इसी शुभकामनाओं के साथ बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इनकी आवाज़ पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।